CBSE Mathematics Class 11th Chapter 4 Exercise 4.1 Question number 13. You see the question number 13 is 1 plus 3 upon 1 bracket closed into 1 plus 5 by 4 into 1 plus 7 by 9 into dash dash plus in bracket 1 plus 2n plus 1 upon n square is equal to n plus 1 होल स्क्वायर। हमें इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूव करना है। इसमें हम स्टेप्स कौन कौन से लेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सपोज द गिवन स्टेटमेंट एज पी एन, नंबर 1 स्टेप। सेकंड में क्या करना है, एग्जामिन द प्रपोजिशन फॉर P1. If Pn is true, it means the Pk is also true to be true. In the fourth and last step, examine for Pk plus 1. Means n is equal to k plus 1 पर एग्जामिन करना है। देखिए हियर पहला स्टेप में हमने क्या किया है, से मीन्स सपोज कीजिए लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn मीन्स प्रपोजिशन n and that is equal to 1 plus 3 upon 1 into 1 plus 5 by 4 into 1 plus 7 by 9 dash dash equal to 1 plus 2n plus 1 upon n square and is equal to n plus 1 whole square. When n is equal to 1, at that time, here now the second step we are going to examine for n is equal to 1. So just to substitute first term, that is 1 plus 3 upon 1. You just put it the value here. Now you will get 1 plus 3 upon 1, that will be equal to 1 plus 3, that is 4. Now come to the right hand side. Right hand side, that is n plus 1 whole square. Now put the value of n, that is 1, 1 plus 1, that is 2, and 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4. So left hand side भी 4 है, right hand side भी 4 है. It means that it is true for n is equal to 1. So it would be true for n is equal to k also. So now we take k. K can vary from person to person. आप 7th टर्म को ले लें या 8th टर्म को ले लें, कोई 9th टर्म को ले लेगा. सो के कोई डिसाइड नहीं किया गया है, इसलिए लिखा गया है कि पी के, इफ इट इज ट्रू फॉर पी के देन इट विल बी ट्रू फॉर के प्लस 1. सो हर एक आदमी का के जो होगा दैट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अकॉर्डिंगली द सब्सिक्वेंट स्टेप्स विल आल्सो वेरी. सो इसलिए हमने पी के लिया है. पी के इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 1 into 1 plus 5 upon 4 into 1 plus 7 by 9 dash dash in bracket 1 plus 2k plus 1. now देखिए 2k plus 1 क्या है, 2n plus 1 upon n square था, वही चीज़ है यहाँ पर. 1 plus 2k plus 1 upon k square and it will be equal to k plus 1 whole square, k plus 1 whole square. इस स्टेप में हमने केवल n को रिप्लेस कर दिया है k से. जैसे मैं बताया था कि आप साइकिल को गिराते हैं तो हो सकता है कोई बोलेगा भाई ये वाला 10वीं साइकिल गिरेगा तो 11वीं भी गिरेगी, 12वीं साइकिल गिरेगी तो 12वीं भी गिरेगी. साइकिल अगर स्टैंड पर खड़ा है, अपने स्टैंड पर जिसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, रुकने के लिए नहीं है, तो क्या है एक साइकिल गिरती है तो सभी गिरती चली जाती है. तो कोई बोले भाई 10वां गिरेगा तो 11वां भी गिरेगा. चलो चेक करते हैं. नाउ अब यहाँ पर हम चेक करते हैं गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर के प्लस 1 और नॉट. सो यहाँ पर हमने क्या किया, के प्लस 1 देखिए पूरे के पूरे टर्म्स लिखा हुआ है. इसके साथ साथ हमने क्या किया है, एक न्यू टर्म मीन्स अगला टर्म केथ टर्म तक तो लिख दिया है. देखिए 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 7 अपॉन 9 डैश डैश टू 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर. ये द नेक्स्ट टर्म हमने क्या लिया है,
नेक्स्ट टर्म के जगह पर हम देखिए क्या लिखा हूँ, 2k+1 ब्रैकेट में लिखा हूँ 2k, 2 इनसाइड द ब्रैकेट k+1+1 अपॉन k+1 होल स्क्वायर। यहाँ पर है k स्क्वायर, यहाँ पर है k+1 होल स्क्वायर, यहाँ पर है 2k, यहाँ पर है 2 इन ब्रैकेट k+1। इन दोनों को कंपेयर कीजिए जरा, देखिए ये k है, ये नेक्स्ट टर्म मीन्स k+1th टर्म है एंड इट वुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पर तक है k+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर मैंने लिखा है k+1 ब्रैकेट क्लोज एंड +1 होल स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया हमने, ये टर्म यहाँ तक देखिए 1+3/1, 1+5/4, 1+7/9 डैश डैश +1 +2k+1/k², यहाँ तक। अब यहाँ तक किसके इक्वल है, ये जो टर्म हमने लिया था p के, वो किसके इक्वल है, k+1 टर्म। तो हम इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, देखिए हमने एक अंडरलाइन खींचा हुआ है k+1 होल स्क्वायर, और उसके साथ साथ हमने क्या किया, न्यू टर्म को भी लिखा है, देखिए 1+2 इन ब्रैकेट k+1+1 होल अपॉन k+1 होल स्क्वायर। ये न्यू टर्म को जो लिखा हूँ, न्यू टर्म को यहाँ पर लिख दिया हूँ, और ये इस वाले स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड है, ये लिख दिया है। इतने को इसका मैंने राइट हैंड साइड लिखा है, कहाँ से लिखा है, इस स्टेप से लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है हमारे को, और सॉल्व करके जो स्टेटमेंट हमने लिखा था k+1 इस टर्म, इस स्टेप पर k+1 टर्म के लिए लास्ट में जो राइट हैंड साइड है RHS है, जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसको लाना है हमारे को। ये है पूरा कंक्लूजन। देखिए k+1 टर्म कहाँ से लिख दिया मैंने, यहाँ से, और ये वाला टर्म जो नया न्यू टर्म लिया था k+1 टर्म, वो यहाँ पर लिखा हूँ मैं। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए k+1 होल स्क्वायर लिखा, +1 +2k+1+1 अपॉन k+1 होल स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को खोला, इस वाले ब्रैकेट को, k+1 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, 2k इन ब्रैकेट k+1 ब्रैकेट क्लोज +1 अपॉन k+1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, हमारे के पास क्या बचा, k+1 का होल स्क्वायर +2k+1+1। अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए, फॉर द टाइम बीइंग k+1 इज इक्वल टू z मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। सो z² +2z+1 तो किसके बराबर होगा, z+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर z किसको माना था हमने, k+1 को, तो यहाँ पर हो गया k+1+1 होल स्क्वायर, और यही हमारा इसका राइट हैंड साइड है। देखिए मैं लिख दिया हूँ राइट हैंड साइड, hence it is true for k+1, therefore the given proposition is true for n for all n belongs to natural number by principle of mathematical induction. Now come to the question number 14. Question number 14, you see the statement is given, that is 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3. These are in the product form, dash dash up to 1 + 1/n will be equal to n + 1. Now the given statement will be assumed or supposed to Pn, means proposition n, and again it will be written in the same fashion, that is 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 dash dash
in bracket 1 plus 1 upon n, and it will be equal to n plus 1. Now examining step, that is put n is equal to 1 and examine the given proposition. So P1 is equal to 1 plus 1 upon 1, means that is equal to 2. Now put the value of n is equal to 1 in the right hand side. So 1 plus 1, that is equal to 2. Here you see the left hand side is equal to right hand side. So it is true for n is equal to 1. Now the given statement will be taken as pk also, means it will be true for pk, means kth term. That kth term may vary from persons to persons, student to student. सबको, कोई आदमी इसको 7th टर्म मिलेगा, कोई 8th टर्म मिलेगा, कोई 9th टर्म मिलेगा. सो kth टर्म के लिए हमने क्या लिखा, 1 plus 1 upon 1, 1 plus 1 upon 2, 1 plus 1 upon 3 into 1 plus 1 upon k. So that 1 upon k can be 8th, 7th, 9th, 11th, कोई भी टर्म हो सकता है, and that will be equal to k plus 1. Assumed to be true. It is already assumed to be true because it was true for 1. So let us take k plus, if it is true, then the next term should be also true. So pk plus 1th term, that will be equal to 1 plus 1 upon 1, 1 plus 1 upon 2, 1 plus 1 upon 3 into 1 plus 1 upon k. And the next new term will be 1 plus 1 upon k plus 1. And it will be equal to k plus 1 plus 1. So let us see the left hand side. यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड को दो भाग में स्प्लिट करेंगे हम. एक के लिए तो हम जो स्टेप था ऊपर वाला पी के वाला टर्म, उसको लिख देंगे k plus 1. देखिए इस स्टेप को हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है. एक तो k plus 1 होता है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड के जगह पर हमने राइट हैंड साइड को लिख देंगे. और नया टर्म जो लिया है 1 plus 1 upon k plus 1, उसको एज इट इज लिखा. देखिए यहाँ पर k plus 1 in the next bracket it is 1 plus 1 upon k plus 1. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे ही हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे k plus 1 इंटू 1 plus 1 upon k, तो जैसे ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट k plus 1 प्लस k plus 1 न्यूमरेटर पार्ट में, k plus 1 डिनोमिनेटर पार्ट में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट k plus 1 plus 1 and it is our right hand side. Hence it is true for k plus 1th term. Therefore the given proposition is true by principle of mathematical induction for n, for all n belongs to natural number. Now come to the next question, that is question number 15. 1 square plus 3 square plus 5 square plus 2n minus 1 whole square, and it will be equal to n into 2n minus 1, 2n plus 1 whole divided by 3. So now we have to suppose that Pn, the proposition n, is representing the given statement, that is 1 square plus 3 square plus 5 square plus so and so dash dash plus 2n minus 1 whole square will be equal to n into 2n plus minus 1 into 2n plus 1 whole divided by 3. Now examining step, there are two steps for examination, that is n is equal to 1 put कीजिए. So find out the value of P1, that is 1 square, that will be equal to 1. So it will be your left hand side. Now this substitute the value of n as 1. Let us see. 1 in bracket 2 into 1 minus 1
in the second bracket 2 into 1 plus 1 divided by 3, it will be equal to 1 into 3 by 3, that will be equal to 1. So here the left hand side and right hand sides are equal. It is true for n is equal to 1, that is P1 is true. And this implies that the kth term would be also equal. So what you do, that you just write down the same statement, just you replace n by k. That is 1 square plus 3 square plus 5 square plus so and so plus 2k minus 1 whole square, it will be equal to k in bracket 2k minus 1, 2k plus 1 upon 3. Now again the second examination, that is k plus p k plus 1 term, p k plus 1 term. चलिए 1 square plus 3 square plus 5 square dash dash up to 2k minus 1 whole square प्लस, अब ये जो हमने k प्लस 1th टर्म है, k प्लस 1th टर्म है, इसको ये नया टर्म है। अब इसके एग्जामिनेशन के लिए हम पूरा कार्रवाई करेंगे। अब देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, जो राइट हैंड साइड था k के जगह पर हमने लिखा है k प्लस 1। अब देखिए 2k था, यहाँ पर हमने लिखा है 2k प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इन द नेक्स्ट ब्रैकेट 2k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए मैं एरो मार्क से दिखाया है, इंडिकेट किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2k माइनस 1 होल स्क्वायर। इन पूरे के लिए हमने राइट हैंड साइड, देखिए इस स्टेप का पीके के जो स्टेप है राइट हैंड साइड वाला पोर्शन को लिखेंगे हम यहाँ पर, और न्यू टर्म जो था ऊपर वाला एज इट इज हम लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है हमारे को। सॉल्व करके क्या करना है, हमारे को लाना है राइट हैंड साइड पोर्शन जो है वो चीज़ की फॉर्म में लाना है। चलिए देखते हैं कैसे किया जा रहा है। k 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 3, ये यहाँ से लिया मैं k 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 3। नाउ देखिए यहाँ पर देखिए ये डिनोमिनेटर पार्ट है, 3 है, 3 का हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ। देखिए k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 प्लस 3, क्योंकि ये एलसीएम में है, डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3। और इस ब्रैकेट को देखिए 2k प्लस 1 माइनस 1 हमने खोल दिया इसको। देखिए 2k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 4, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 2 4 माइनस 4k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, k अब 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 12k प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से मिलेगा आपको 12 इंटू देखिए 3 4 जा 12 k प्लस 1 होल स्क्वायर, k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। अब ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपको प्लस 3 मिलेगा यहाँ से। 3 4 जा 12 माइनस 12k प्लस 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। देखिए k तो रख दिया है जिट इज 2k माइनस 1 2k प्लस 1 मीन्स a माइनस बी a प्लस बी को मैंने सॉल्व करके लिख दिया है 4k स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए पूरे स्टेप्स को हमने खोल दिया,
मल्टीप्लाई करके, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, 4k³ माइनस के, यहाँ से जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, 4k³ माइनस के प्लस 12k, देखिए 12k² आएगा, इसको खोल भी दिया हूँ साथ में और 12 से मल्टीप्लाई भी किया हूँ, 12k² प्लस 12 प्लस 24k प्लस 3, ये वाला 3 आ गया यहाँ पर, माइनस 12k माइनस 12। अब देखिए ये प्लस 12 है, इधर माइनस 12 है, एक दोनों कैंसिल हो गया। रिमेनिंग टर्म को हमने समराइज कर दिया, देखिए 4k³ प्लस 12k² प्लस 11k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3। अब इसको फैक्टराइज करना है, एक आसान तरीका मैं बताता हूँ, देखिए जरा, ये ऑड पावर के कोफिशिएंट को देखिए, ऑड पावर का कोफिशिएंट मीन्स यहाँ पर ऑड पावर के टर्म कौन कौन से हैं, ये k³ है और एक k है, तो इनके कोफिशिएंट को प्लस कीजिए, एल्जेब्रिक सम मीन्स 4 प्लस 11 कितना हुआ, 15। अब रेस्ट ऑफ द कोफिशिएंट को काउंट कीजिए, 12 प्लस 3 15 हो रहा है। इसका मतलब k+1 विल बी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, k+1 विल बी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब देखिए मैंने क्या किया, 3 बार लिखा, क्योंकि इसके डिग्री क्या थे, 3 था, इसमें हमने k+1 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 3 जगह लिखा है। अब हमने इधर 4k² क्यों लिखा है, क्योंकि हमें चाहिए 4k³, तो हम अगर 4k² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, 4k³ मिलेगा। जैसे ही 4k³ मिलेगा तो उसके साथ साथ हमारे 4k² भी मिलेगा। तो हमारे को और क्या चाहिए, हमें चाहिए 12k²। तो हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 12k² आ जाए तो 8k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए 8k, तो 8k² मिलेगा और प्लस का 8k आएगा, तो 8k² प्लस 4k² दैट विल बी इक्वल टू योर 12k²। 12k² मिल गया आपको, 8 प्लस 8k। अब 8k तो मिल गया, देखिए यहाँ पर कितना है, 11k है, इसका मतलब आपको 3k और चाहिए, तो 3 से प्लस 3k। अब k+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई k+1 से कीजिए। अब देखिए यहाँ से k+1 ये बाहर ले लीजिए एज ए कॉमन, k+1 ले लिया बाहर, हमारे को मिला क्या, 4k² प्लस 8k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3। ये वाला स्टेप थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि आपको फैक्टराइज करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर इस स्टेप को ध्यान से समझ जाएंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। k+1 एक कॉमन फैक्टर निकल गया। नेक्स्ट स्टेप पर देखिए क्या करना है हमारे को, k+1 है बाहर, इनसाइड द ब्रैकेट देखिए 4k² प्लस 8k प्लस 4 माइनस 1। अब इसको मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, हमने इसको 4 कर दिया और एक माइनस कर दिया, जिससे कि हमारे को 3 मिल जाए, क्योंकि एक्सप्रेशन में 3 बचा हुआ था। देखिए 4k² प्लस 8k प्लस 4 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 है, तो k+1 एज इट इज। अब यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, k² प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1 एंड होल अपॉन 3, सो k+1। अब देखिए मैंने क्या किया है, 2 को भी ब्रैकेट के अंदर रखा, k+1 को भी रखा स्क्वायर, माइनस 1, ये 1 था, इसको मैंने 1² लिख दिया। मैंने a² माइनस b² का फार्मूला लगा है, a² माइनस b²। तो देखिए यहाँ पर k+1 एज इट इज, यहाँ पर लिखा हूँ मैं 2k+1 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा हूँ k+1 माइनस 1, दूसरे में लिखा हूँ 2 ब्रैकेट में k+1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। अब इस फॉर्म में लिख देने से हमारे को
k+1 में देखिए यहाँ पर क्या मिला हमारे को, k+1, इधर भी k+1, इधर भी k+1, और यही हमारा राइट हैंड साइड है. इट इज वेरीफाइड दैट द गिवन proposition is true for n is equal to k+1. Hence it is true for n for all n belongs to natural number by principle of mathematical induction. Now come to the question number 16. The given statement is 1/1/4 plus 1/4/4 into 7, 1/7 into 10 plus 1/3n minus 2 into 3n plus 1. अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर सेकेंड टर्म जो है, तो सेकेंड स्टेप को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 into 2 6, और 6 में से आप 2 माइनस की कर दीजिए तो 4 मिल जाएगा, और 3 into 2 plus 1 कर दीजिए तो आपको ये सेकेंड वाला नंबर मिल जाएगा. दैट इज वाई इट इज ऑलरेडी रिटन हियर. So n/3n plus 1, the right hand side. Now again we have to follow the same steps. पहले हम इसको सपोज करेंगे कि given proposition is Pn, proposition n. So Pn will be equal to 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus dash dash 1/3n minus 2, 3n plus 1 will be equal to n/3n plus 1. Now examine when n is equal to 1. चलिए अब 1 के लिए हम एग्जामिन करते हैं. प्रपोजिशन n is equal to 1 के लिए हम लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड देखिए पहले, 1/1 into 4 that is equal to 1/4. Now come to the right hand side. n के जगह पर 1 रख दीजिए. 1/3 into 1 plus 1 that is 1/4. Here the left hand side is equal to right hand side. It means that the proposition for n is equal to 1 is true. Now the next is we assume that pk is also true. So 1/1/4, 1/1 into 4 plus 1/1 into 4 into 7 plus 1/7 into 10 plus dash dash plus 1/3k minus 2, and the next into in the denominator part, that is 3k plus 1, and it would be equal to k/3k plus 1. नाउ अगेन एग्जामिन फॉर pk plus 1. 2 स्टेप में एग्जामिन करना है, एक तो p1 के लिए, एक k+1 टर्म के लिए. अब देखिए पहले हमने pk+1 के लिए क्या लिखा है, 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus dash dash plus 1/3k minus 2, 3k plus 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस. अब ये नया टर्म है आपका. कौन सा टर्म है, k+1th टर्म. देखिए 3k plus 1, यहाँ पर देखिए 3k minus 2 था, तो हमने पहले लिखा इसको 3k plus 1 ब्रैकेट क्लोज इन -2. अब नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए 3k plus 1 ब्रैकेट क्लोज plus 1. इसे कंपेयर कीजिए, सेम पैटर्न में लिखा हुआ है. आवर राइट हैंड साइड वुड बी k+1/3 k+1+1. अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहां से लेकर के यहां तक ये किसके बराबर है, k/3k+1. ये पूरा जो मैंने इसको अंडर ब्रैकेट दिया है, शो किया है, ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, k/3k+1.
इसके जगह पर मैंने इसको रख दिया। नया टर्म जो हमने एडिशन किया था, ऐड किया था, वो स्टेप यहाँ पर लिखा हूँ मैं, देखिए 1/3 इन ब्रैकेट k + 1 - 2 इन द सेकेंड ब्रैकेट 3 इन स्मॉल ब्रैकेट k + 1 + 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए k/3 k + 1 एज इट इज। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 3k + 3 - 2 है तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सो 3k + 1 हो गया। इसको देखिए 3k + 3 + 1 मीन्स 3k + 4 हो गया। अब देखिए 1/3 k + 1 और यहाँ पर भी है 3k + 1 डिनोमिनेटर में। इस डिनोमिनेटर पार्ट को हमने कॉमन ले लिया 1/3 k + 1 और इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचा हमारे पास, k + 1/3 k + 4। अब हमारे को इसको सॉल्व करना है। देखिए 1/3 k + 1 एज इट इज। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k² + 4k आ जाएगा। देखिए 3k² + 4k, ये +1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको दो टर्म मिलेगा। देखिए एक 3k² + 4k और ये वाला पहले से इसका न्यूमरेटर पार्ट है। सो 3k² + 4k + 1 / 3k + 4। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। देखिए 3k² लिखा प्लस 3k + k + 1। अगर यहाँ पर भी ध्यान देंगे, अगर देखिए यहाँ पर ऑड पावर कौन सा है, k है केवल। इसका जो कोफिशिएंट है रिमेनिंग सम ऑफ द कोफिशिएंट के एडिशन के बराबर है। देखिए 3 + 1 4 हो गया, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर मीन्स k + 1 विल बी वन ऑफ द फैक्टर। तो उस मेथड